एवरीवन, कैसे हैं सारे ज़रूर बताइएगा। मैं हूं आप लोगों की माउंटेन फेरी। और जो आज की वीडियो होगी, हमारे यहाँ पे मक्की भी पकने स्टार्ट हो गए हैं और आज मैं क्या क्या कर रही हूँ ये भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और साथ ही साथ आजकल थोड़ी बहुत ठंड होना स्टार्ट हो गया है। सुबह के वक्त काफ़ी ठंड लग रही है और स्वेटर पहनने का भी मन कर रहा है, क्योंकि दिन को तो गर्मी है। वैसे अब थोड़ी बहुत शुरुआत हो ही गई है ठंड की, तो बहुत ही अच्छी बात है ये तो ज़्यादा देरी ना करते हुए करते हैं वीडियो को शुरू। चलिए, ये जो हमारा लॉन ग्रास है, जब ज़्यादा बारिश हो गई थी ना तो येलो हो गया था, तो हमें लगा कि बारिश की वजह से कहीं सड़ तो नहीं रहा है। अब इसमें हम इतना पानी डालते हैं, देखिए अब मैं सुबह सुबह से शुरू हो गई यहाँ पे पानी डालना, तो शाम तक ही मैं पानी डालते रहूँगी, फिर भी ये कुछ ठीक नहीं हो रहा है। और जब से बरसात ख़त्म हो गया है ना, उसके बाद घर के चारों तरफ ये मकड़ी की जालें ही जालें दिख रही हैं। मतलब साफ़ करते हैं फिर से जाले हो जाती हैं और इतने कीड़े मकोड़े आ रहे हैं कि पूछो मत। इवन रास्तों में चल रहे हैं तब भी आसपास जो घास होते हैं ना, उसमें भी जाले ही जाले। और मैंने कहीं पढ़ा था कि मकड़ी की जालों से काफ़ी नेगेटिव एनर्जी आती है, तो मैं तो मकड़ी की जालों को अच्छे से सफाई करने लग जाती हूँ कि कहीं भी दिखे मुझे। देखिए कल परसों ही यहीं पे मैंने साफ़ किया था, आज फिर से जाले हो रखी हैं। आप लोगों को कुछ आइडिया है तो ज़रूर बताना ये किस वजह से हो रहा है और क्या करें हम ऐसे कि ज़्यादातर ये ना हो यहाँ पर। बस सुबह की शुरुआत तो कुछ ऐसे ही रहती है और साफ़ सफाइयाँ ही करते रहो। और ये मैं बना रही हूँ ड्राई फ्रूट का माला, क्योंकि शादियों का सीज़न शुरू हो गया है हमारे। आपको पता ही है, नवरात्रों के बाद तो शादी के सीज़न ही होते हैं। तो बस तैयारियां चल रही है हमारे यहाँ पे। शादियों में ये ड्राई फ्रूट की माला देते ही देते हैं। देखते ही देखते शाम हो गया और आजकल दिन काफ़ी छोटे हो गए ना, पता ही नहीं चलता है। तो मैं यहाँ पे पालक लेने आ गई थी। आज हम पालक कॉर्न्स बना रहे हैं, क्योंकि कॉर्न्स का सीज़न चल रहा है, तो ये बनाना तो ज़रूर बनता है। फ्रेश पालक मैं ले आई हूँ और इसे हम अच्छे से पकने के लिए रख देते हैं यहाँ पर। और उसके बाद हम चलते हैं सीधे मक्की के खेत में। जी हाँ। और अभी मक्की के जो भुट्टे हैं वो इतने अच्छे से तैयार नहीं हुए हैं, लेकिन जो हमने घास के लिए बीजा था मक्की का घास, उसके छोटे छोटे भुट्टे तैयार हो गए हैं, तो उससे हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम खेत में चलते हैं। यहाँ पे देखिए ये हमने थोड़े बहुत लगाए हुए हैं, क्योंकि इसके जो बीच में है ना राजमा बीजा हुआ था। अभी राजमा को यहाँ से उठा दिया गया है क्योंकि तैयार हो गए राजमा, तो ये खेत खाली खाली सा लगेगा। हमने बीच बीच में मक्की लगाए हुए थे। तो यहाँ पे देखिए अभी ये काफ़ी कच्चे कच्चे हैं, तो काफ़ी कच्चे हैं। मतलब अभी तो इनमें ऐसा नहीं है कि हम कॉर्न्स के लिए यूज़ करें, बहुत ही कच्चे हैं। तो देखिए यहाँ पे अभी तो ये बन ही रहे हैं, मतलब 4-5 दिन और लगेंगे, उसके बाद ये भी तैयार हो जाएंगे। और यहाँ पे राजमा बीजा हुआ था तो सारे राजमा उठा लिए हैं। ये बीच बीच में एक एक राजमा दिख रहा है, क्योंकि ये ग्रीन है, अभी अच्छे से तैयार नहीं हुए हैं। ये तैयार हो जाएंगे तो इन्हें भी उठा लिया जाएगा। तो यहाँ देखिए यहाँ पे जो है ना, ये स्पेशल हम खाने के लिए ही बीजते हैं ये वाले भुट्टे, क्योंकि मज़ा ही आ जाता है खाने में ना। और ये जो कॉर्न्स के जो हेयर होते हैं ना, इनको हम बहुत खेलते थे। कभी अपनी दाढ़ी बना लेना, कभी मूछें बना लेना, कभी इसके गुत बना लेना। हम लोग ऐसे ऐसे करके खेला करते थे। बड़ा ही मज़ा आता था बचपन में ना हमें इससे खेलने में, और बड़े प्यारे लगते हैं ये मुझे तो क्योंकि हम इसका ज़्यादातर, मुझे अभी भी याद है, मूछें या दाढ़ी बनाया करते थे। ये छोटे छोटे भुट्टे मक्की के घास से निकले हुए हैं, तो मैं यहाँ पे कुछ आग में भुनकर खाने के लिए ढूंढ रही थी, कच्चे से मिल जाए। और आज हम पालक कॉर्न्स बना रहे हैं, तो कॉर्न को बॉईल करने के लिए स्पेशली यहाँ से थोड़े बढ़िया टेस्टी से, जिसमें दूध हो ना, वो वाले मक्की मैं ढूंढ रही हूँ। और साथ ही साथ आप लोग यहाँ देख सकते हैं मूली, जो कि बेचने के लिए तैयार है।
और यहाँ पे थोड़े बहुत निकाले हुए थे तो कुछ इनमें से भी मैंने ढूंढे। और हम क्या करेंगे, मक्की के जो दाने हैं ना उसको अलग करेंगे, क्योंकि पालक कॉर्न्स में तो अलग दाने ही डलेंगे। और इसको अच्छे से बॉईल करेंगे नरम होने तक, बिल्कुल नरम होने तक, आराम से मतलब खाया जा सके नरम, क्योंकि कच्चा भी नहीं रख सकते, इससे पेट ख़राब भी हो सकता है अगर ये कच्चा खाएंगे तो हम। तो मैं एक एक करके इसमें से दाने निकाल रही थी। और यहाँ पे हम इसे अच्छे से बॉईल होने के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छे से नरम हो जाए और अच्छे से बॉईल हो जाए। बाकी हम प्रिपरेशंस करते हैं अब। आजकल मेरे गार्डन में ये वाले फूल खिल गए हैं। और ये देखिए इसकी ग्रोथ इस बार इतनी ज़्यादा हो गई ना कि देखिए कितने ऊंचे हो गए हैं। मेरी किचन की खिड़की से ना मुझे अच्छे से नज़र आते हैं। और मैं जब भी यहाँ बैठ के खाना बनाती हूँ ना, बाहर की तरफ देखती हूँ तो ये फूल नज़र आने लग जाते हैं, तो मन अपने आप प्रसन्न हो जाता है। तो यहाँ पे मैं साथ में खाना भी बना रही थी और साथ में भुट्टे भुनने के लिए भी डाल दिया था मैंने ना। एक पंथ जो दो काज हो ही रहे थे साथ ही साथ। बनाते हैं हम पालक कॉर्न्स। यहाँ पे मैंने प्याज चॉप्ड करके रख दिए हैं और लहसुन ज़्यादा डाले तो ज़्यादा टेस्टी लगता है। अदरक मैंने पालक के साथ ही उसको मिक्सी में मैंने ना पीस दिया था। और टमाटो, यहाँ पे टमाटो ऑप्शन है, आप चाहे तो नहीं भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने पालक को अच्छे से पीस दिया था अदरक डाल के। और कॉर्न्स भी हमारे रेडी हैं। तो मैं इसे बटर में बना रही हूँ, आप चाहे तो घी में भी बना सकते हैं, ऑयल में भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो तड़का बिल्कुल नॉर्मल डलेगा इसमें, जैसे हम तड़का डालते हैं। बस ये होता है कि लहसुन का टेस्ट अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि पालक में बहुत मज़ेदार सुगंध आ जाती है लहसुन की ना। तो और हम बटर में बना रहे तो सोचिए कितना टेस्टी होगा। पालक कॉर्न्स की ख़ास बात ये रहती है कि इसमें क्रीम ज़्यादा डलता है और क्रीम से ना रिच फ्लेवर आ जाते हैं। और मैंने मसाले सारे डाले जो भी थे हमारे पास। चाहे तो आप इसमें अपने तरफ से बनाया हुआ गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। और बस मसाले डालें, हींग ज़रूर डालिएगा, इसमें हींग ज़रूर डलता है। और यहाँ पे मैं इसमें कॉर्न डाल रही हूँ जो हमने अच्छे से बॉईल किया हुआ था। और अब इसे अच्छे से हम पकाएंगे। यहाँ देखिए सारे जो भी राजमा हैं उनको निकाल कर लेकर आ गए हैं, पूरे जड़ से ही निकाल देते हैं। और उसके बाद इस तरीके से इसे अच्छी धूप में सुखाते हैं और सूखने के बाद इसे कूटा जाता है, तब जाके इस तरीके से राजमा निकल आते हैं। तो कितने सुंदर रेड कलर के लग रहे हैं राजमा। और खाने में तो आपको पता है पहाड़ी राजमा कितना टेस्टी होता है। बस आजकल ये वाला काम चल रहा है, राजमा मक्की। मैंने क्या बताया था आपको, सितंबर और अक्टूबर का महीना बहुत ही ज़्यादा बिजी रहने वाला होता है। किन्नौर के लोग ना बहुत बिजी होते हैं इस वक्त। कोई बकवीट कट कर रहा है, कोई राजमा निकाल रहे हैं, कोई मक्की निकाल रहे हैं। सेब सीजन अलग चला हुआ है, मतलब बहुत ही ज़्यादा बिजी वाला टाइम चलता है ये 2 महीने बस। उसके बाद तो फिर आप लोगों को पता ही है, विंटर वैसे ही आ जाएंगे और मज़े हैं। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मतलब ये 3 महीने तो मज़े में ही कट जाते हैं। अब ऑब्वियसली पूरे साल मेहनत करते हैं तो ये 3 महीना तो छुट्टी चाहिए ही चाहिए सबको, है ना। बॉडी को अच्छे से रेस्ट भी मिल जाता है प्रॉपर। आज मैंने पालक कॉर्न्स बनाए थे और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। तो सब अपने घर का हो तो बहुत ही अच्छा। पालक में आप लोगों को पता ही है कितना कुछ होता है। पालक में विटामिन ए, सी, के भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया और आयरन हो गया, है ना, फाइबर हो गया। पालक कितना अच्छा है, हमारी आंखों के लिए भी अच्छा है और हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए भी बेस्ट है। क्योंकि मुझे अभी भी याद है जब मैं 10th क्लास में थी तो मेरा हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा कम था। मुझे कहा था कि पालक खाइए, आपके घरों में तो पाए जाते हैं पालक अच्छे से। एप्पल खाइए, अनार खाइए, है ना, और चुकंदर खाइए, हीमोग्लोबिन बढ़ाइए, मुझे ये कहा था। तो वो मेरे ना बचपन में मेरे दिमाग में बैठ गया था कि पालक से तो हीमोग्लोबिन बढ़ता है और अच्छा होता है खाने के लिए।
तो बस पालक तो सबसे अच्छा है, आँखों के लिए भी कितना अच्छा है, हमारे पाचन के लिए भी अच्छा है। लेकिन हमेशा मैं कहती हूँ कि अगर किसी को एलर्जी, किसी को कहीं कुछ भी चीज़ से एलर्जी हो सकती है, किसी भी सब्जी से, किसी भी अनाज से, किसी भी चीज़ से, इवन किसी मेडिसिन से भी एलर्जी हो सकती है, तो हमेशा डॉक्टर से पूछ के ही खाना चाहिए ज़्यादा चीज़ें। वहाँ पे ठंड हुई कि नहीं हुई आप लोगों के वहाँ पे, ये ज़रूर बताइएगा, और टेम्परेचर कितना है ये भी ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नए व्लॉग में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।